मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां व्यासारं तत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की टीका तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय में जैन भूगोल के संदर्भ में। समझिए आप, वैसे वास्तव में सच बात बतलाऊं कि तो जैनों में भूगोल नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब हम लोग बोल देते हैं इस तरह से कि जैन भूगोल। वास्तव में भूगोल शब्द का प्रयोग जैन परंपरा में कहीं हुआ ही नहीं है, क्योंकि जैन दृष्टि से भूगोल है ही नहीं, तो फिर भूगोल कहाँ होगा? मतलब ये शब्द जैन दृष्टि से तीन लोक, ये तो हो सकता है। जैन दृष्टि से मध्य लोक, ये भी हो सकता है। जैन दृष्टि से दुनिया, ये भी कहा जा सकता है। यदि हम बात करें जैन दृष्टि से भूगोल की, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भू अर्थात धरती, जमीन, पृथ्वी, मध्यलोक, मनुष्य लोक, कुछ भी कहिए, ये गोल ही नहीं है। तो कौन से भू को गोल कहेंगे आप? जम्बूद्वीप तो है। तो सिर्फ जम्बूद्वीप का नाम भूगोल है क्या? जैन भूगोल में सिर्फ जम्बूद्वीप की चर्चा की जाती है, तीन लोक की चर्चा होती है। और जम्बू, देखिए ये लोग तो भूगोल कहते हैं ना, साइंस में भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्लोब की परिकल्पना करते हैं। पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी को ये मतलब सब कुछ गोल मानते हैं, बॉल की तरह मानते हैं। ये कहते हैं ग्लोब गोल है, और भू माने धरातल, जमीन, दुनिया सब गोल है, इसलिए वे लोग भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर तीन लोक के संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही थी, उसमें मध्य लोक में हम वापस आ जाते हैं। जम्बूद्वीप की चर्चा कर रहे थे। जम्बूद्वीप भी वैसा भूल नहीं है जैसे भूगोल की कल्पना आज के समय में की जाती है। आप लोगों ने अपना वही चार्ट खोल लिया होगा जो चार्ट कल हम प्रिपेयर कर रहे थे। गोला बना हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ एक बात पहले आगे बढ़ने से पहले कि कल ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं थे और आज हैं? कल की क्लास में उपस्थित नहीं होने वाले कोई लोग हैं वर्तमान में यहाँ? बिल्कुल निशंकता से आप मेरे को बात कहें। बिल्कुल पंडित जी, हम कल नहीं थे और आज है, लेकिन शास्त्र नहीं है पास में। नेति बहन कल नहीं थे आप? नेति बहन ही ना? हाँ, नियति कल नहीं थी मैं। ओके, तो और भी कोई लोग हैं ऐसे? चलिए, बाकी जितने लोग हैं सबके पास में वो चित्र बनाया हुआ है जो कल हम बना रहे थे। हाँ जी, मैंने वो, हाँ जी पंडित जी, वो जो कलर वाला है ना, जो सब हिमवान, महाहिमवान, जरा फिर से ले लेंगे कौन सा कलर है? हाँ बिल्कुल, मैं सब लूँगा ही, आप निश्चिंत रहें उसके बारे में। वो सब तो मैं बोलता ही हूँ दोबारा किसमें कौन सा कलर है। नियति बहन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यदि पेपर पेन है तो आप वापस ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा सा फास्ट। और लोगों को तो मैं करवा चुका हूँ। मैंने और लोगों को होमवर्क दिया था कुछ, मैंने आप लोगों ने किया या नहीं किया, डिपेंड ऑन यू कि क्या स्थिति है। 6 पर्वतों के नाम थे, 7 क्षेत्रों के नाम थे, 6 सरोवरों के नाम थे। इतनी बातें आप लोगों को याद करनी थी, और यदि आप लोगों ने याद की होगी तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ अभी मिलेगा। आप रिलेट कर पाएंगे मुझसे जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँगा। वापस मैं 2-3 मिनट के अंदर वापस अपनी पूरी बात को रिपीट कर लेता हूँ एक बार। हमने सबसे पहले ड्रॉ किया एक गोला अपनी कॉपी पर। नेति बहन आपके लिए चल रही है क्लास 2 मिनट। हाँ जी। इस बार हमने गोला किया। गोला बनाने के बाद में 6 लाइनें एज ए पर्वत हमने बीच में खींच दी है। लेफ्ट से शुरू करके राइट तक 6 लाइनें हमको खींचनी है।
जो लाइन हम बना रहे हैं वे लाइन थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, पर्वत की तरह होनी चाहिए। दूर से देखने वाले को लगे कि ये सिर्फ लाइन खींची हुई नहीं है गोले में, अपितु इस गोले में पर्वत बने हुए हैं। 6 बनाने हैं आपको। ओके। कहाँ से? ईस्ट से शुरू करेंगे वेस्ट तक। अप साइड के लिए प्रयोग किया था नॉर्थ, डाउन साइड के लिए प्रयोग किया था साउथ, राइट साइड को कहते हैं हमेशा ईस्ट और लेफ्ट साइड को हमेशा वेस्ट कहते हैं। ये किसी भी डायग्राम को, किसी भी नक्शे को, किसी भी चित्र को जब आप देखेंगे तो सदैव 3 लोग 3 काल में हैं, सर्वत्र यही नियम है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो दिशाएं हैं उनका यही नियम है कि अप साइड हमेशा नॉर्थ कहलाती है। चारों दिशाएं हो गई ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। आपने 6 रेखाएं खींच दी, 6 पर्वत खींच दिए हैं। इन 6 पर्वतों के नाम हमने बतलाए थे। आप लोगों में से कौन बतलाएगा बहुत ईमानदारी से बिना देखे हुए? कोई भी स्टार्ट कर सकते हैं। हिमवन, हिमवन, निषद, नील, रुक्मी, खरी, हो गए? बस हो गए हैं, बहुत अच्छा। और भी कोई सुना सकते हैं? हिमवत, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। शिखरी, बहुत अच्छा। ईमानदारी आप लोगों के पास में है। और सुनाइए, और कोई सुना सकता है बिना देखे? हिमवत, महाहिमवत, निषद, नील, रुक्मी एंड शिखरी। बहुत बढ़िया। और एक व्यक्ति और कोई सुना दीजिए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्नी और शिखरी। बहुत सुंदर। ये हो गए 6 पर्वत। नीतिबन 6 पर्वतों के नाम आप क्रम से डाल सकते हैं। साउथ से शुरू करेंगे। साउथ में सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है हमारे को वो हिमवन है। उसके बाद में सीरियल से आप नाम डालते चले। हिमवन, तो उसके बाद में महाहिमवन, फिर निषद, फिर नील, फिर रुक्मी और फिर शिखरी। इन 6 पर्वतों के कारण वो पूरा का पूरा भरत क्षेत्र 7 भागों में विभाजित हो गया, जिनके नाम हिमवन पर्वत के पहले, एक हिमवन पर्वत के पहले वाला जो क्षेत्र है जो राउंड शेप में है, उसके ऊपर आपको लिखना है लेफ्ट साइड में। जिन लोगों ने नहीं लिखा है, मुझे पता है कुछ और भी लोग ऐसे होंगे जो कल क्लास में नहीं थे लेकिन अभी नहीं बोले हैं मुझसे, बना सकते हैं। भरत क्षेत्र सबसे पहले नीचे डाउन साइड में भरत क्षेत्र। क्रम से नाम सुना रहे हैं आप ही के साथी, आप क्रम से सब में नाम डाल दे रहे हैं। बोलिए और कोई कौन बोल रहे हैं 7 क्षेत्रों के नाम? क्षेत्र, 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 विदेश, विदेश क्षेत्र। भरत हेमवत के बाद में हरि, और हरि, फिर विदेश। बहुत अच्छा। रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। हैरण्यवत, बहुत अच्छा। और कोशिश कीजिए याद हो जाएंगे। और किसी को याद हुए? और कोई सुना सकता है? हाँ जी, 25 मैं बोलता हूँ। भरत, क्षेत्र, हेमवत, हरि क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्य क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। बहुत बढ़िया। ठीक है, जिनको याद नहीं है वे भी याद कर ले रहे हैं। और कोई सुना दीजिए जिनको याद हो गए हैं। याद करने के लिए और 1 मिनट का समय है सबके पास में। बोलिए, और किसको याद है? कौन सुना सकता है? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हैरी क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत लोगों को याद हो गए हैं। बहुत बढ़िया। ये 7 क्षेत्र हो गए। 6 पर्वतों के ऊपर हमने 6 सरोवर बताए थे। वे सरोवर किस प्रकार से हैं, उन सरोवरों की गहराई क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। 6 सरोवरों के नाम क्या क्या हैं? तो नाम नहीं बताया था आपने?
नाम नहीं बतलाए थे मैंने, कोई बात नहीं। चलिए, हिमवन पर्वत के ऊपर एक सरोवर है, जिस सरोवर का नाम है सबसे पहले पद्म सरोवर। सूत्र नंबर 1414 पर आ जाइए। मैं अभी कलर देखिए और वो सब बातें वापस करूंगा इनावेन, है ना। एक बार पहले इनके नाम भर ले रहे हैं अपन। सबसे पहले जो एक हिमवन नाम का पर्वत है, उस हिमवन पर्वत के ऊपर, पर्वत की हाइट 100 योजन की है। 100 योजन ऊपर स्थित पर्वत के सेंटर में, सेंटर माने ऊपर से सेंटर, अप साइड से, क्योंकि सेंटर 100 योजन का भी सेंटर निकाल सकते हैं आप, वो नहीं, आप ऊपर हाइट पर जाने के बाद में बिल्कुल सेंटर में गहराई उसकी, उस पर्वत की गहराई, थोड़ी बहुत गहराई है उसकी। तो वहाँ एक सरोवर बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है, एक पर्यटन स्थल है, एक पिकनिक स्पॉट पॉइंट है वहाँ, जहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। मैक्सिमम देव लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। उस सरोवर का नाम, उस तालाब का नाम वो है पद्म सरोवर। सेंटर में आप पद्म सरोवर, उसमें नाम लिख भी सकते हैं, पद्म सरोवर। वैसे ये जो पद्म नाम का सरोवर है, ये जो ये 6 सरोवर बताए हैं अभी आपको, इन 6 सरोवर के नाम लिखने के पहले एक चीज और आप लोगों को जान लेना जरूरी है कि इन सरोवरों के बीच में कमल बने हुए हैं। कमल अकृत्रिम कमल है, पृथ्वी का एक कमल है, बहुत संख्या में है। एक प्रमुख कमल है उसमें, पद्म सरोवर में, फिर आगे वाले सरोवर में, फिर उसके आगे सरोवर में, सभी सरोवरों में सेंटर में एक कमल बना हुआ है। और कमल में भी, उस कमल में भी बीच में, कमल तो समझ गए ना आप, लोटस की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें भी बीच में महल बना हुआ है, भवन है, महल है। कमल के ऊपर, कमल के अंदर? हाँ, कमल के ऊपर, अप साइड, कमल के ऊपर महल है। मतलब कमल कितना बड़ा होगा, अभी उन तक की बात मैं करने वाला हूँ 10-15 मिनट में आपसे। मैंने अभी मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूँ, देखिए आप सबसे पहले कंसंट्रेट करने का प्रयास कीजिए, सब बात समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसा हो जाएगा कि आपको आंखों से दिखने लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, आप महसूस करने लगेंगे कि मैं कौन सी जगह पर हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा। देखिए आप, सबसे पहले हम भरत क्षेत्र में हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को, हम सब इस चीज को जानते हैं कि हम लोग भरत क्षेत्र में हैं, है ना। अब भरत क्षेत्र से आगे बढ़े, सबसे पहले हमारा सामना हुआ एक पर्वत से, हिमवन, 100 योजन हाइट वाला पर्वत। चढ़ जाओ पहाड़ पर, 100 योजन वाली पहाड़ी पर चढ़ गए, हिमवन पर्वत के ऊपर। जैसे ही पर्वत तक पहुंचे, बहुत सारे कूट बने हुए थे उसके ऊपर, टोंक बने हुए थे, शिखर बने हुए थे। उनमें सेंटर पोर्शन पर जब हम पहुंचे तो वहां हमारे को एक बहुत सुंदर सा तालाब दिखाई दिया। अब वो तालाब इतना बड़ा है कि हमारी दुनिया में वर्तमान में जितने समुद्र दिखाई देते हैं, उन समुद्रों से भी बड़ा समझ लीजिए आप। जो समुद्र दिख रहे हैं ना हमारे को, जितने ओशियंस दिखते हैं, उनसे भी बड़ा तालाब। और उसके बीच में, तालाब के बीच में हम देखते हैं, हम तालाब के किनारे खड़े हुए हैं, तालाब के बीच में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा, बहुत सुंदर एक महल बना हुआ है। और उस महल में देवियां रहती है। तालाब के बीच में कमल है और कमल में वो महल बना हुआ है। तालाब में महल, महल में नहीं, तालाब में कमल और कमल में महल। और उस महल में, ये सब पृथ्वी का एक है, और उस महल में एक देवी रहती है, अनेक देव रहते हैं, परिवार रहता है उनका, उनके निर्देशन में चलने वाले होते हैं। ये सब इस हिमवन पर्वत के ऊपर तो है ही, आगे वाले पर्वत पर भी है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है, उसके आगे भी है।
मैं ये बात बीच में इसलिए आपको बतलाने लग गया कि आप यदि सेंटर में नाम यदि लिख देंगे तो शायद आप वो कमल जैसी रचना नहीं बना पाएंगे। थोड़ा बहुत ऐसा शो कर सकते हैं अपन उसके बीच में। हमने जो कुंड बनाया है ना, एक कौन से शेप में बनाया था आपने? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल शेप में आपने एक कुंड बनाया था, ठीक है। अभी हमारे पास में 3D इमेज नहीं है, इसलिए हम उसकी डेप्थ यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ की बात भी मैं करूँगा आपसे। 10 योजन की गहराई है उसकी, 10 योजन की गहराई है। 16 सरोवर या हाँ जी, सभी सरोवर की है कि एक की है? ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं भी। 10 योजनाओं का है, सूत्र नंबर 16 नंबर सूत्र, पेज नंबर 384, सेकेंड लास्ट लाइन, 16 नंबर सूत्र। 10 योजनाओं का है। इसका अर्थ यह है कि वो जो पहला सरोवर है जिसका नाम अभी हमने बतलाया पद्म नामक सरोवर, उस सरोवर की गहराई 10 योजन की है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी है उसकी, उस सरोवर की? कदाचित ये कोई पूछे हमसे उस सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो कहा 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा वो सरोवर है। आप कहेंगे कैसे संभव है, 1000 योजन लंबा कैसे होगा, 500 योजन चौड़ा कैसे होगा, 100 योजन का तो पहाड़ था। ऐसा प्रश्न उठता है आप लोगों के मन में? तो 100 योजन तो उसकी ऊंचाई है, चौड़ाई तो आप बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 100 योजन तो उसकी ऊंचाई थी पर्वत की चौड़ाई लंबाई तो हमने बतलाई ही नहीं आपको। बस इतना समझ लीजिए, वो बहुत बड़ा है, उसका भी एक गणित बतलाऊंगा मैं भी आपको, लेकिन एक साथ इतना बर्डन आप लोगों के माइंड पर नहीं डालना चाहता, नहीं तो आप कहेंगे कि आगे तो बोलते जा रहे हैं और पीछे का सपाट होता जा रहा है। आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसा नहीं। तो जितना जितना आपकी स्मरण में आ सके, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा हूँ मैं इतनी स्लो स्पीड से चल रहा हूँ कि आप लोग अपने माइंड में उस चीज को बिल्कुल पक्का बैठा सकें। पंडित जी, इस दृष्टि, हाँ जी, आप जरा कमल कैसा है, कैसा बना हुआ है, जरा कहेंगे? देखिए, कमल जो बना हुआ है उसकी आकृति तो बिल्कुल कमल जैसी ही है। आपने यदि लोटस कहीं देखा होगा तो, आपने कभी लोटस मंदिर देखा? आपने 2-3 जगह बने हुए हैं। एक जगह तो बना हुआ है हस्तिनापुर में, एक जगह गुजरात में यदि आप लोग कहीं गए हो तो सुरेंद्र नगर में बना हुआ है। मैंने देखा है सुरेंद्र नगर, देखा आप लोगों ने कभी? आप यदि लोटस टेम्पल के नाम से यदि आप गूगल पर डालेंगे तो आपको कई लोटस टेम्पल दिख जाएंगे, लोटस जैसे बने हुए। अब ये जो लोटस जैसे बने हुए जो दिख रहे हैं ना, अपने को उसके अंदर नहीं जाना है। अभी वो जो कमल दिख रहा है, उस कमल के ऊपर अपर साइड वहां बना 1 योजन का है ये पूरा का पूरा कमल। 1 योजन का कमल है, 1 योजन डायमीटर वाला, राउंड शेप में है और काफी विस्तार से इसका वर्णन किया है। सूत्र नंबर 17 में इसका वर्णन, लंबाई चौड़ाई, इसके पत्तों की आकृति और ये सब की चर्चा की है 17 नंबर सूत्र में। अपन पढ़ेंगे बाद में, अभी संक्षेप में इतना समझ लीजिए आप। उस कमल के ऊपर भवन बना हुआ है। हम लंबाई की बात कर रहे थे, कितनी लंबी है ये पद्म सरोवर, पहला तालाब कितना लंबा है। यदि आप लोग चाहें तो ये सब मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस आप अपने उस चित्र में डाल सकते हैं। अब ये आप कैसे पुट कर सकते हैं उसके ऊपर, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप डालना चाहें तो हम लोग अलग से एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि में इतनी जगह नहीं है, इसमें इतनी जगह नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एरो लगा करके भी। लेकिन अभी आपका जैसा चित्र बन रहा है ना, रफ चित्र जैसा बन रहा है, मतलब इसको अभी रफ मान के चलिए। जब हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आप इसको फेयर करेंगे, तो अभी आप इसमें एरो निकाल करके इसमें से आप लिख सकते हैं कि इस जगह पर ये चीज है। इसकी लंबाई
1000 योजन, अमेजिंग। सोचिए आप, 1000 योजन। आप लोगों ने सबने मेरे माध्यम से ये बात सुनी है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये पूरी दुनिया 2-3 योजन में, ओनली 2-3 योजन। पंडित जी, जरा मैं लॉस्ट हो गई। आपने 1000 योजन जो बताया, वो जो पद्म सरोवर है उसका डिस्टेंस है क्षेत्र से? नो, पद्म सरोवर की लेंथ है। अच्छा, तो वो 100 क्या बताया आपने? वो माउंटेन से पद्म सरोवर ऊंचा है इतना? 100 योजन मैंने बताया, माउंटेन की ऊंचाई, हाइट ऑफ माउंटेन। अच्छा, हाइट ऑफ माउंटेन। अच्छा, ओके, अभी बराबर है मेरे मेजरमेंट। ओके, अभी देखिए 100 योजन हाइट पर माउंटेन पर जाने के बाद में सेंटर में ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है सरोवर की 1000 योजन है, और नॉर्थ साउथ जो लेंथ होगी, दोनों को लेंथ कह सकते हैं अपन, उसको चौड़ाई कहेंगे उसको, तो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ाई वाला एक पद्म नाम का सरोवर है। ये जो बात मैंने आपको बतलाई है, 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, हो सकता है कदाचित आप लोगों में से कुछ लोग ये कह रहे हो कि हमारे को काहे को इस कैलकुलेशन में उलझा रहे हो, हमें क्यों बतला रहे हो ये सब, हमें क्या लेना देना है उसकी लंबाई चौड़ाई जान करके, और कौन सी किसको याद रहनी है। देखिए, मैं आपको ये बतलाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट ये सूत्र कह रहा है इसलिए आपको बतलाना पड़ रहा है। सूत्र नंबर 15, पेज नंबर 384, 15 नंबर सूत्र देखिए। मैं सूत्र का अर्थ समझा रहा हूँ, आपको बुक देखनी ही होगी इस समय। चित्र की तरफ से ध्यान हटाकर आप पुस्तक की तरफ देखिए। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदय, ये सूत्र है। प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदय, प्रथमो योजन सहस्त्रायामस्त दर्द विष्कंभो हृदय, ये है जो 15 नंबर सूत्र जो है ना, इसमें क्या बात बतलाई है कि पहले सरोवर की लंबाई और चौड़ाई बतलाई है, कितना है। अब सूत्र का अर्थ निकालता हूँ। देखो सूत्र में देखना आप, संस्कृत में, संस्कृत बहुत सरल लैंग्वेज है। आप लोग क्या कह रहे हैं? प्रथमो माने पहला, योजन, योजन तो योजन है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। सहस्त्र, सहस्त्र माने होता है 1000, शत माने होता है 100, सहस्त्र माने 1000, शत माने 100। कभी शत शब्द का प्रयोग मिले तो आप समझना 100, जब सहस्त्र शब्द का प्रयोग मिले तो आप समझें 1000। तो सहस्त्र, योजन, सहस्त्र, आयाम, आयाम मतलब लंबाई, आयाम शब्द मिल गया आपको। सहस्त्र के बाद में एक आ की मात्रा दिख रही है, सहस्त्र के बाद उसमें से निकलेगा आ, और लिखा है या और म, आयाम। प्रथमो योजन सहस्त्रायाम, पहले वाला 1000 योजन का है। यहाँ तक हो गया आदि सूत्र का अर्थ। प्रथमो माने पहला, योजन, योजन तो नाप है उसकी कि कितने योजन, तो का सहस्त्र आयाम, 1000 योजन लंबा। आगे लिखा तदर्ध, तत् अर्ध, तदर्ध, तत् अर्ध, उसका आधा, इट मीन्स 500 योजन। तदर्ध, तत् अर्ध, तदर्ध, उसका आधा, उसका आधा कितना होगा, वो कितना था, 1000 योजन था लंबा, तो आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, 500 योजन। तद अर्ध विष्कंभ, विष्कंभ माने चौड़ाई, हृदय, हृदय माने सरोवर। प्रथमो हृदय, प्रथमो माने पहला, फर्स्ट वर्ड,
एंड लास्ट वर्ड है हृदय, प्रथमो हृदय, पहला सरोवर, सहस्त्रायाम योजन, सहस्त्र योजनायाम, सहस्त्र योजनायाम 1000 योजन लंबाई वाला, तद अर्ध विष्कंभो, अर्ध सहस्त्र विष्कंभो, आधे 1000 माने 500 योजन चौड़ाई वाला। ठीक है, पहले सरोवर की बात हो गई, 15 नंबर सूत्र की बात हो गई। फिर किसी ने प्रश्न कर लिया, अच्छा लंबाई चौड़ाई तो बतला दी, ये गहरा कितना है, कितना डीप है ये तो बतलाओ। तो आगे सूत्र दे दिया 16 नंबर, 10 योजनावगा है, 10 योजन की गहराई है। ओनली 10 योजन, हाँ 10 योजन कोई कम होता है, कैसी बात करते हैं। जब डेप्थ की बात करते हैं तो 10 योजन भी बहुत होता है, मायना रखता है। लंबाई का 10% हो गया, चौड़ाई का 20% हो गया, नहीं 10% नहीं 1%, सॉरी 1% हो गया। तो 10 योजन की गहराई है, ये गहराई की बात हो गई। ये चर्चा हुई पद्म सरोवर के बारे में। पहले नंबर पर ये पद्म सरोवर कहाँ बनाया है हमने, पद्म सरोवर कौन सी जगह पर है ये, हिमवन पर्वत के टॉप पर, माथे पर, बीच में, बीचों बीच, सेंटर में। चलिए दूसरे पर्वत पर पहुंचिए। दूसरे पर्वत का नाम क्या लिखा है, आप लोगों ने याद भी किया है? दूसरे पर्वत का नाम महापद्मा, महाहिमवन। पर्वत का नाम महाहिमवन। ठीक है, इस महाहिमवन पर्वत की हाइट नेति बेन कल लिखवा चुका था मैं। महाहिमवन पर्वत की हाइट 200 योजन, 200 योजन। गुजराती में 200 बोलते हैं। 3 के लिए क्या बोलते हैं? त्रण बोलते हैं कि 3 के लिए? नहीं, हाँ त्रण बोलते हैं ना। और 4 के? 4, 5 का 5, 6 और बस, और 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, सब बराबर है। मतलब 2-3 में चक्कर है बस। हाँ जी। 1 2 3, 1 बेक 3। चलो कोई बात नहीं, तो अपन बेक की बात कर रहे हैं, 2 नंबर वाले की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है ना। 2 नंबर वाले का नाम क्या था? 2 नंबर वाला देखो वैसे अच्छा नहीं है शब्द, किसी को कह दो कि 2 नंबर वाला है तो 2 नंबर वाला मतलब दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ तो अपन कह देते हैं 2 नंबर वाला पर्वत। तो 2 नंबर वाला पर्वत कोई अच्छा है? 2 नंबर का पैसा कैसा लगता है? 2 नंबर का, 2 नंबर वाले सब गए ना आप लोग सब? खाली इंडिया में ही यूज होता है, यहाँ नहीं। अच्छा, वहाँ यूज नहीं होता क्या ऐसा? चलिए ठीक है, यहाँ 2 नंबर की बात नहीं होती है। हाँ, वहाँ 2 नंबर की बात ही नहीं होती, सही बात है। तो सब नंबर ही है वहाँ पर, 2 नंबर ही शब्द ही है। यहाँ 2 नंबर को 2 नंबर के रूप में ही समझते हैं। अच्छा चलिए देखिए, दूसरे पर्वत का नाम था महाहिमवन, और इस महाहिमवन पर्वत के ऊपर भी एक सरोवर मैंने बतलाया आपको अभी। हरद कहते हैं इसको, ओद कहते हैं, सरोवर कहते हैं, तालाब कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वही है सेंटर में। उसी तरह से पर्वत की हाइट 200 योजन की, सेंटर में एक पर्वत के सेंटर में एक सरोवर। उस सरोवर की लंबाई चौड़ाई कितनी है? और उसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी। किससे दुगनी? कि पद्म सरोवर से डबल। बताइए आपने सरोवर महापद्म। सूत्र नंबर 14 देख लीजिए आप लोग, शायद मैंने 14 नंबर सूत्र बोला नहीं है। सूत्र नंबर 14, बाकी तो सब सूत्र बोल चुका हूँ ना मैं। 17 तक सूत्रों की मैं बात कर चुका हूँ वैसे। 14 नंबर सूत्र बीच में रह गया। सूत्र देखिए पेज नंबर 384 सूत्र
पद्म महापद्म विगुंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तेषाम उपरि। पद्म महापद्म, पद्म महापद्म, इसी तरह से याद भी कर सकते हैं आप। पद्म से महापद्म, पद्म महापद्म, तिगिच केसरी, तिगिच और केसरी, महापुंडरी और पुंडरी, बस 6 तो नाम है। लास्ट वाले 2 सेम दिख रहे हैं, फर्स्ट वाले 2 सेम दिख रहे हैं, बीच वाले 2 आपको याद करने। 6 में से 2 रह गए। पद्म महापद्म 2 हो गए, तिगिच केसरी, फिर महापुंडरीक और पुंडरीक। अब यदि आपने 6 पर्वतों के नाम याद किए हैं, पर्वतों के नाम यदि आपको याद हैं, तो मैं यदि किसी भी पर्वत का नाम बोलता हूं तो आप उसके ऊपर मेरे को इसका कोरिलेशन बैठा करके बतला सकते हैं कौन सा सरोवर होना चाहिए उसके ऊपर। एक बार तो मैं बतलाता हूँ। हिमवन पर्वत, पहले नंबर का पर्वत पहला सरोवर, 2 नंबर वेग पर्वत सरोवर, 3 पर्वत 3 नंबर सरोवर, 4 नंबर का पर्वत 4 नंबर का सरोवर, 5 नंबर का पर्वत 5 नंबर का सरोवर, 6 नंबर का पर्वत 6 नंबर का सरोवर। बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना हमारे को, नंबर से याद होने चाहिए। सीरियल का बहुत महत्व है, ठीक है ना, सीरियल का महत्व है अपना। देखिए पद्म महापद्म, पद्म हो गया हिमवन पर, महापद्म हो गया महाहिमवन पर। तिगिच से सरोवर, तिगिच नाम का सरोवर कौन से पर्वत पर होना चाहिए? निषद, बहुत सुंदर। केसरी नाम का सरोवर कौन से पर्वत पे होना चाहिए? नील पर्वत। केसरी नाम का सरोवर नील पर्वत पर होना चाहिए। ओके, फिर केसरी के बाद में आगे बढ़े। महापुंडरीक नाम का सरोवर कौन से पर्वत पर होना चाहिए? रुक्मी। रुक्मी पर्वत पर। सबके जवाब नहीं आ रहे हैं, इसलिए शायद सब समझ नहीं पा रहे हैं। क्या सबके समझ में आ रहा है? हाँ जी। अब महापुंडरीक, महापुंडरीक, यदि आपके सामने सूत्र है 14 नंबर तो आपको शब्द बिल्कुल क्लियर दिखेगा। महापुंडरीक, तो सूत्र में देख लिया, ठीक है, धन्यवाद। पंडित जी इसका अर्थ क्या होता है? तिगच और तिगिच के लिए तो देखिए किसी के नाम का कोई अर्थ नहीं होता, पद्म का, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो है सिर्फ नाम मात्र हैं, इनको अपन नाम निक्षेप कह सकते हैं, लेकिन ये नाम किसी ने रखे नहीं है। ये परमानेंट नाम है, किसी वजह से नहीं है, किसी कारण से नहीं है, हैं बस उसका ज्ञान कराया है। यहाँ अभी बिल्कुल जितनी भी अपनी चर्चा चल रही है, कोई व्यक्ति इसके अंदर बिल्कुल ऐसी शंका ना करें या कोई इस तरह की बात ना विचार करें। इतने बड़े बड़े सरोवर बना दिए, इन लोगों को, इनको सरोवर नाम क्यों दिया है? समुद्री कह देते। कह कौन देता? हमें किसने कहा? परमिशन किसने दी हमारे को? हम कौन ये बात करने वाले? एक कमल और उसके ऊपर वो भवन बना दिया, महल बना दिया, क्या जरूरत थी ऐसा कुछ बनाने की? इतने बड़े बड़े सरोवर, इतने बड़े बड़े विशाल कमल कितने लोगों ने मिलकर के बनाया होगा जी? अरे भाई, जब कह दिया अकृत्रिम है, बनाने वाला कोई नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, तो हम ऐसा विचार ही क्यों करें? नाम भी अकृत्रिम है। तो इस अलौकिक चर्चा में जितने नाम आएंगे, उन नामों में उन नाम के मीनिंग का कोई महत्व नहीं है। हम अर्थ निकालने की दृष्टि से उसमें से कर सकते हैं जो कुछ भी करना चाहे खींचतान करके, बट एक्चुअल बात यही है कि उनमें कुछ भी कोई मतलब नहीं है। क्या ठीक है ना? पुंडरीक, महापुंडरीक कौन से पर्वत पर है ये बतलाइए फटाफट।
पर्वत और रुक्मी रुक्मी और शिखरी। रुक्मी पर है महापुंडरीक। शिखरी पर पुंडरीक। रुक्मी पर्वत के ऊपर है महापुंडरीक। सीरियल से चलेंगे यहाँ। और शिखरी पर्वत के ऊपर क्या है? पुंडरीक। पुंडरीक। आप यदि किसी पुराने चित्र को देख रहे हो तो हो सकता है किसी पुराने चित्र में यह बात मिसप्रिंट हो सकती है, आप उसे प्रामाणिक नहीं माने। वैसे इस तरह का प्रयोग किया भी है, तिलोई प्रणति में एक स्थान पर इस तरह का प्रयोग कर दिया गया है, बाय मिस्टेक हुआ है, जो भी है हम नहीं कह सकते, लेकिन उचित यही प्रतीत होता है अपने को कि हम महापुंडरीक को रुक्मी पर्वत पर माने और पुंडरीक सरोवर को शिखरी पर्वत पर माने। यही सीरियल है उमा स्वामी आचार्य का। देखिए वापस सूत्र बोलता हूँ, सूत्र को देखिए, 14 नंबर सूत्र को देखिए। पद्म महापद्म तिगिच्छ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदय तेषाम ऊपरी, उन सबके ऊपर हैं। किन सब के ऊपर हैं? कि जिनकी चर्चा पिछले सूत्रों में की गई है उनके ऊपर हैं। कि किन की चर्चा पिछले सूत्रों में की गई है? कि सूत्र नंबर 11, 12, 13 किसकी चर्चा चल रही थी? कि पर्वतों की। तो तेषाम ऊपरी, उन पर्वतों के ऊपर। ठीक है, इतना सरल हो गया। 17 सूत्रों की चर्चा कर चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के बनाए हुए इस चित्र में शायद सभी सरोवर बन गए होंगे। सरोवरों के नाम भी शायद आप लोगों ने डाल लिए होंगे। डाले हैं आपने? नहीं डाले तो फटाफट। हाँ नहीं। पंडित जी ये जो कमल है वो सब सरोवर में है? सब में है, बिल्कुल सब में है। सब में कमल है और सब में कमल के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई, भवन बना हुआ है, महल बना हुआ है। और उन महलों के बीच में, वहां पर उन महलों में देवियां रहती है और सब देवियों के नाम भी अलग अलग हैं। मैंने जो एक चित्र आप लोगों को सेंड किया था उसमें आप गहराई से थोड़ा सा उसको इनलार्ज करके यदि देख पाए तो हमने वहाँ सरोवर का नाम भी दिया है, पद्म भी बनाया है, सरोवर का नाम भी दिया है और उसके साथ साथ में उस सरोवर के उस कमल में रहने वाली देवी का नाम भी लिखा है। उन देवियों के भी नाम हैं। हाँ क्यों नहीं है, सूत्र नंबर 19 में लिखे हैं। सोचो उमा स्वामी आचार्य ने क्या गजब कर दिया, सूत्रों में बात कह दी, पूरा नक्शा खींच दिया उन्होंने पूरे जम्बूद्वीप का, सूत्र में। सन्निपातिन्य देवी श्री हरिद्रति कीर्ति पृथ्वी लक्ष्मी पल्यों में सचय सामान परिषद कहा। उन देवियों की चर्चा कर दी। सबसे पहले श्री देवी रहती। आप लोग जानते हैं श्री देवी को? नहीं जानते आप लोग? सब जानते हैं इसलिए। कहाँ रहती है श्री देवी? कमलों में रहती है। पद्म सरोवर। ठीक है, हिमवन पर्वत, पद्म सरोवर, उसके मध्य में कमल और भवन और उसमें रहती है श्री देवी। नेक्स्ट वाले में रहेगी दूसरी देवी हिरी, उसके नेक्स्ट में धृति, उसके नेक्स्ट में कीर्ति, उसके नेक्स्ट में बुद्धि और अंतिम सरोवर पुंडरीक सरोवर में रहती है लक्ष्मी देवी। का नाम है? हाँ, का नाम देवियों के नाम है। देव भी रहते हैं ना? देव का नाम? हाँ देवियों के नाम। हाँ जी, देव का नाम नहीं दिए बताया। हाँ देवियाँ ही रहती है अपने सेवक देवों के साथ में। ये भवनवासी देव है। हाँ पहले देवियों का नाम तो सुन ले प्रॉपरली। भवनवासी देव है ये पंडित जी। हाँ हो सकते हैं भवनवासी। हाँ पंडित जी रिपीट करोगे आप जरा देवियों के नाम?
देवियों के नाम सुनने हैं आपको? हाँ जी। कौन कौन सी देवियों के नाम सुनने हैं? पहले तो श्री देवी आई, उसके बाद देवी के बाद कौन आई? लक्ष्मी आई और दूसरी श्री देवी के बाद में ह्री। सूत्र नंबर 19 सेंटर में देखिए, देव्य तन्य वासिन्यो देव्य, इसके बाद में नाम लिखे सीरियल से 6 नाम मिलेंगे आपको। सूत्र नंबर 19 पेज नंबर 385। श्री के बाद में ह्री देवी कहाँ रहती है? महापद्म सरोवर में। धृति देवी कहाँ रहती है? तिकिच्छ सरोवर में। कीर्ति देवी कहाँ रहती है? केशरी। कीर्ति देवी केसरी सरोवर में। बुद्धि देवी कहाँ रहती है? महापुंडरीक सरोवर में। और लक्ष्मी देवी कहाँ रहती है? पुंडरीक सरोवर में। इतना क्लियर है सबको? अभी तक जितनी बातें मैंने बतलाई है वो सारी बात। हाँ जी। देखिए सारे सरोवर में एक ही देवी है? नहीं, ये सब अलग अलग देवियां हैं सर। हाँ, एक देवी नहीं है एक्चुअल में, तो कमल भी एक नहीं है। अभी इसमें जितनी चर्चा यहाँ कही है ना, अपन उसी के आधार पर चल रहे हैं। वो तो 1,60,116 कमल हैं। ठीक है। और उन सब कमलों के अंदर भवन है, देवियां हैं, परिवार से रहती हैं देवियों के साथ में। ये तो देवियों की मुख्यता से चर्चा की गई है यहाँ पर। मतलब देवियां उसकी मालकिन है, ऐसा समझ लीजिए आप। यहाँ पर भी अभी थोड़े दिन पहले भी न्यूज़पेपर में एक ऐसी न्यूज़ आई थी कि परिवार की जो मुखिया हैं वो फीमेल को, महिला को बनाया जाएगा, या प्रत्येक परिवार की मुखिया उस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला होंगी। ऐसी न्यूज़ थी अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ। हो सकता है देवियों के बहन भवन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को उसमें। ये 6 नहीं है, बहुत सारी हैं, ठीक है ना? बस इतना अपन ध्यान रखें। कितनी बतलाई मैंने संख्या? लिखिए क्या किसी ने? 1,60,000 कमल है। 1,60,000 16 तो कमल है। 1,60,000 लिखा है, 60 की जगह 40 कर लीजिए। 1,40,115 सहायक कमल हैं उसके, परिवार कमल हैं उसके। पहले पर पद्म सरोवर की बात कर रहा हूँ। 1,40,115। कहीं कहीं 116 भी मिलता है, 116 भी मिलता है। तो उसमें सेंटर वाले को अलग करके जो मुख्य कमल जो बतलाया है, इस कमल को और काउंट करके और 116 काउंटिंग कह दी जाती है। 1,40,115 और 116 भी, जैसा भी हो। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ इन सरोवरों के संदर्भ में। सबसे पहला सरोवर पद्म सरोवर कौन सी जगह पर था? भरत क्षेत्र से बिल्कुल नजदीक, हिमवन पर्वत के ऊपर। हिमवन पर्वत 100 योजन हाइट वाला। और इसका कलर सूत्र नंबर 12 नंबर के सूत्र में दिए हैं 6 पर्वतों के कलर। कल मैंने थोड़ी देर के बारे में। सोने जैसा भाषा है, अपन सोने जैसा बोलते हैं। गोल्ड का ही है वो, अब क्या करें अपन। कई जगह पर इन्होंने वर्ण शब्द का प्रयोग किया है। अपने पास तो ये मया शब्द है, तो इन्होंने भी ऐसा लगता है ना, क्या करें, कैसे बतलाएं उसको। सोने का पर्वत, सोने के कलर का, ऐसा समझ लो आप, कलर ही मान लो आप तो। 3 पट्टवर्ण मैंने सोना। 3 पट्ट शब्द का अर्थ तो होता है दीवार। पट्ट मतलब दीवार। जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं अपन, घटपट आदि, ऐसे शब्द कई बार आते हैं ना शास्त्रों में। घटपट, घट माने घड़ा
और पट माने, पट मतलब होता है कपड़ा, पट माने कपड़ा और पट्ट माने पाटिया, तो उसको पट्ट शब्द का अर्थ दीवार समझिए आप। तो चीन पट्ट का है, हेममय चीन पट्ट का, सोनेमय दीवार का है कुल मिलाकर के वो पूरा का पूरा। क्योंकि ये भी कह दिया 13 नंबर सूत्र में कि नीचे से ऊपर तक तुल्य विस्तार वाले। 13 सूत्र का अंतिम शब्द था तुल्य विस्तार, एक समान विस्तार वाले हैं। पट का क्या पट? हाँ जी, हिमवन हो गया, हेम वर्ण। चीन पट, चीन पट ये एक फ्लो समझ लीजिए आप, ये भाषा का जोर है, बाकी और कुछ इसका विशिष्ट अर्थ नहीं है। चीन पट भी उस दीवार के अर्थ नहीं, वे ऐसा ऐसा है बस, और कुछ अर्थ नहीं है उसका। सबके नाम लिखे हुए हैं। अभी मेरे से पूछ रहे थे आप, माँ हिमवन पर्वत चांदी के जैसा है, निशत पर्वत समझ लीजिए कैसा है, सपनी है स्वर्ण जैसा, नील पर्वत वैडूर्य मणि जो मोर के कंठ के समान नीला होता है, नील कंठ मणि उसके समान है, रुक्मी पर्वत चांदी और शिखरी पर्वत स्वर्ण जैसा है। सूत्र नंबर 12 देख लेंगे इसके लिए। तो इस तरह से जितनी चर्चा मैंने अभी यहाँ की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगली क्लास अपनी इस विषय के संदर्भ में जो चलेगी वो चलेगी ट्यूसडे को। मंडे को हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो कौन से विषय पर, इष्टोपदेश के बारे में। सो तब तक के लिए आपके पास में होमवर्क है 6 पर्वतों के नाम, 7 क्षेत्रों के नाम, 6 सरोवरों के नाम, इतने तो संभवतः याद हो गए होंगे, है ना। इसके अतिरिक्त 14 महानदियों के नाम जो पेज नंबर 386 पर लिखे हुए हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहिताक्षा, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्ण, कुला, रूपे, कुला, रक्ता, रक्तोदा, ये 14 नदियों के नाम याद हो गए। ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। बात को यहीं विराम देता हूँ। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ, सजा देत हूँ। 9 बाणों करना।